और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम नीतीश कुमार ने की है सीबीआई जांच की सिफारिश। सुशांत के पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग। बड़ी खबर इस वक्त सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच की मांग करी है। जी हां, एक मुख्यमंत्री बिहार से थे सुशांत सिंह और नीतीश कुमार ने मांग करी है सीबीआई जांच की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी इससे पहले आप एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे डीजीपी बिहार की, और अब बड़ी मामला सामने आया है। खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके का बर्ताव था महाराष्ट्र में बिहार पुलिस के बाद, लग रहा था कि नीतीश कुमार कहेंगे, और नीतीश कुमार ने अब जांच की है, सीबीआई जांच की मांग करी है सुशांत सिंह केस में। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिवार बार बार कह रहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमने लगातार सुशांत की बहनों के ट्वीट्स देखे, ओपन स्टेटमेंट्स देखे, जिसमें साफ कहा गया कि सीबीआई जांच हो। हमने बीजेपी नेताओं को सुना, बीजेपी नेताओं ने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। बॉलीवुड इस पर बटा हुआ था कि सीबीआई जांच हो या ना हो, लेकिन अब नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब दिलचस्प होगा देखना कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और खास तौर से गृह मंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार पहले दिन से वो कह रहे थे कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की मांग करी है। खुद सुशांत के पिता ने नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार जी हां मुख्यमंत्री हैं बिहार में। बीजेपी और नीतीश की साझा सरकार है, वहां से नीतीश कुमार ने मांग करी है सीबीआई जांच की कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश संभवतः आज कर सकेंगे। उनसे मैंने आग्रह किया था, कल ही मैंने उनको पत्र के माध्यम से ही मैंने उनको लिखित मैंने उनसे आग्रह किया था कि संभवतः शायद समय की कमी हो जाए इसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से कल उच्चतम न्यायालय में भी इस केस को लेकर सुनवाई होनी है, आज की तारीख में बिहार पुलिस के पास ये केस है, बिहार पुलिस इसकी जांच कर रही है, एफआईआर बिहार में दर्ज है, तो पूरी तरीके से ये आधार बनता है कि आप इसकी सिफारिश आप सीबीआई को कर सकते हैं। तो आज जब माननीय मुख्यमंत्री ने की, तो अब उम्मीद है कि सीबीआई की जांच के बाद सच सामने आएगा। निरंतर मुख्यमंत्री इस बात को कहते रहे कि उनके पिता चाहेंगे तो हम जरूर सिफारिश करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री से बातचीत में इसी बात को मैंने स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए, वो किसी एक परिवार के लड़के नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत, सार्वजनिक जीवन में थे और उनकी लोकप्रियता देश भर में इतनी थी, सिर्फ बिहार में ही नहीं देश भर में करोड़ों उनके प्रशंसक उनके रहे हैं। तमाम परिवार के लोग, तमाम उनके प्रशंसक चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री का बार बार सिर्फ ये कहना कि उनके पिता ही कहेंगे तभी जांच होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी आज मैंने स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा कि शायद ये उचित नहीं है। करोड़ों देशवासियों की भावना इससे जुड़ी हुई है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसकी सीबीआई जांच के आदेश दें। मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने अंतोगत्वा ये निर्णय लिया। लेकिन बिहार पुलिस के अधिकारी को वहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया। मुंबई पुलिस अभी भी कह रही है कि जुरिडिक्शन बिहार पुलिस का नहीं। क्या नहीं लगता ये कानूनी पेश? आप चिराग पासवान को इस वक्त सुन रहे थे। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान बिहार से आते हैं, यहां पर एलजेपी एनडीए के साथ अलायंस में हैं, और चिराग पासवान खुद पहले एक बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं। 3-4 बड़ी फिल्मों में चिराग पासवान काम कर चुके हैं, इसलिए एक आप कह सकते हैं एक सिंपैथी भी है चिराग पासवान की एज अ यूथ। उनकी सिंपैथी है, एक बॉलीवुड में चिराग पासवान काम कर चुके हैं और बिहार से आते हैं। सुशांत भी बिहार से थे, बॉलीवुड में काम करते थे। चिराग पासवान पहले दिन से ये मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा कि सीबीआई केंद्र सरकार क्या इस जांच को मांगती है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, अब यह भी देखना होगा कि मुंबई सरकार क्या कहती है। जी हां, महाराष्ट्र की तरफ से क्या आता है, क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन आता है। क्या वो नीतीश की बात का समर्थन करेंगे या फिर एक नई थ्योरी के साथ सामने आएंगे। एनसीपी के पास इस वक्त गृह मंत्रालय है। देशमुख साहब लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। लगातार मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने, हमने आपको बताया कैसे यहां से एक अधिकारी जाता है, उसको क्वारंटीन कराया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, कुछ भी नहीं दिया जाता है। डीजीपी बिहार बार बार ये कहते हैं कि जो बर्ताव हो रहा है वो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार कल ये बोल चुके थे कि जिस तरीके का बर्ताव किया गया है वो ठीक नहीं है। और आज अभिषेक के पास सीधे चलते हैं। अभिषेक, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, नीतीश कुमार ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए।
एनसीपी के पास ये गृह मंत्रालय है, क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या वहां पर हड़कंप है, क्या वहां अंदर खाने से खबर आ रही है? पहला रिएक्शन क्या है महाराष्ट्र में बैठी सरकार का नीतीश कुमार के सीबीआई जांच को लेकर? और जैसे देखिए, इस मामले पर अब तक कोई भी ऑफिशियल बयान महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस का नहीं आया। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले पर रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, उनका बयान जरूर आ गया। उनका स्टेटमेंट एक आ चुका है जिसमें उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार पुलिस इसमें क्यों कूद रही है, किस तरीके से उनका जुडिक्शन इस पूरे मामले पर है ही नहीं है। यानी उनका जो सीमा क्षेत्र है ही नहीं है। 0 एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए था, वह ट्रांसफर करना चाहिए था मुंबई महाराष्ट्र में, वो इस पूरे मामले इंटरवीन कर रहे हैं, उनका पूरा हक नहीं है। देखिए, इससे साफ समझ में आता है रजत कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगा तो इस मामले पे लेकर भी सुनवाई होगा कि क्या सीबीआई को जो जांच देने का अधिकार क्या बिहार पुलिस को है। ऐसा सवाल अब देखने में लग रहा है कि जो सतीश मान शिंदे क्या जो लड़ाई होगी, अब जो लड़ाई होगी वो सीबीआई जांच को लेकर होगी। अब तक इन्वेस्टिगेशन को लेकर हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र की पुलिस और बिहार की पुलिस आमने सामने थी। सीबीआई जांच को लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बटा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार कह रही थी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या अब जो सियासत चलेगी वो इन्वेस्टिगेशन के बजाय इस पॉइंट पे चलेगी कि सीबीआई जांच हो या ना हो? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और देखिए, एक टेक्नोलॉजी ये भी होगा, जो तकनीकी तौर पर ये भी देखना होगा। महाराष्ट्र सरकार शायद थोड़ी देर में इस मामले पर अपने बयान जरूर जारी करेगी, लेकिन एक तकनीकी तौर पर यह भी देखना होगा कि देखिए, एक एफआईआर, भले ही केस एक ही है लेकिन वहां एफआईआर रजिस्टर हुआ, यहाँ पे एडीआर। अभिषेक, छोटा सा ब्रेक मुझको लेना है, आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रहेगा, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने इंडिया न्यूज से जब खास बातचीत करी थी तो उस वक्त क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं गुप्तेश्वर पांडे की एक खास बातचीत। बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे साहब। गुप्तेश्वर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धुआं धुआं छुपा कहां, बता कहां, गुप्त है वो। अब क्या होगा, सिफारिश कर दी गई है। देखिए, उसका प्रोसेस हो रहा है। अब आदरणीय के सी जो सुतांश के पिताजी है, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही कहा था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने, कि अगर उनकी राय होगी और उनकी मांग होगी तो ऐसी स्थिति में हमको सीबीआई को केस देने में कोई परेशानी नहीं है। और के सिंह बराबर कहते रहे कि बिहार पुलिस को पूरा विश्वास है, बिहार पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करे, बिहार पुलिस ने केस रजिस्टर किया, बिहार पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, हमने टीम डिस्पैच किया, टीम गई वहाँ। टीम की जो दुर्दशा हुई, दुर्गति हुई, वो आपको मालूम है। किसी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, किसी ने कोई कॉपरेट नहीं किया, लेकिन इस असहयोग आंदोलन के बावजूद भी टीम ने बहुत सारे एविडेंसेस जुटाए, बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट लिया, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की, और काम थोड़ा स्पीड पकड़ रहा था और कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगा। तो हमने एक आईपीएस अधिकारी को भेज दिया वहाँ पर कि जाओ वहाँ पर टीम को लीड करो, वहाँ के जो सीनियर अफसर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। यह अधिकारी वहाँ पहुँचता है, सूचना देकर के पहुँचता है, अपने लिए आईपीएस में इसमें अकोमोडेशन की मांग भी रखता है, रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन उसको आईपीएस अफसर में इसमें कमरा नहीं मिला अपनी व्यवस्था से। एक सरकारी गेस्ट हाउस में ही किसी तरह से अपना एकोमोडेशन सुनिश्चित करता है। तो रात में, आधी रात को वहाँ बीएमसी की टीम पहुँच जाती है, उसको हाथ पर ठप्पा मारती है, कैदी की तरह कहती है कि आप क्वारंटीन है, बाहर नहीं निकलेंगे। अब ऐसी स्थिति में के सिंह को लगा होगा कि अब बिहार की पुलिस को तो काम करने नहीं देगी वहाँ की पुलिस। और वहाँ उन्होंने, सीपी ने अनाउंस भी कर दिया दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं देंगे, नहीं करने देंगे आपको जांच, आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। तो हताश हो गए हैं आदरणीय के सिंह जी। ऐसी स्थिति में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया होगा कि भाई अब आपको तो करने नहीं देंगे, ये तो आप सीबीआई को ही दे दिए। तो उसी आलोक में ये डिसीजन हुआ होगा। जी गुप्तेश्वर साहब, आपने एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को आपके वहां पर पहले से जो अधिकारी मुंबई में मौजूद थे उनकी मदद के लिए, टीम लीड करने के लिए भेजा, लेकिन वो प्लीड करते रहे, ना मुंबई पुलिस सुनी, ना ही बीएमसी, और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। अफसोस की बात है, हमें तो विश्वास ही नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता। क्या जरूरत थी, कैदी थोड़े ही है, अपराधी थोड़े ही है, रात को आधी रात में जाके आप उसको ठप्पा मार रहे हो, कह रहे हो बाहर मत निकलना।
अरे सोया हुआ था भाई, सोने का समय है, 11 बजे 12 बजे रात में क्यों परेशान करना है किसी को। सुबह चले जाते और बोलते कि भाई ये नोटिस ले लो, आपको नहीं निकलना है। हम आपका इशारा समझ जाते कि आप नहीं निकलने देना चाहते, हम नहीं निकलते, बात खत्म। लेकिन आप ऐसे करोगे तो बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा अपमानजनक है। पूरा देश देख रहा है, 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आईपीएस अफसर के साथ। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। इससे हम लोगों की मर्यादा बहुत धूमिल हुई है, पूरे पुलिस विभाग की, चाहे मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो। एक कलीग के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। आज भी उनकी कैदी में, वो कैदी कहेंगे हम तो क्वारंटीन किए हैं तो, क्योंकि चिट्ठी हमने कल आपको आईजी ने लिख दी, भाई उसको एग्जाम्पशन दीजिए, हमारे अफसर को वापस तो आने दीजिए, काम नहीं करोगे तो उसको क्या करोगे 14 घंटे रख करके, 14 दिन। जी गुप्तेश्वर साहब, इस समय जांच को लेकर अगर बात की जाए तो जो परमवीर सिंह जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कह दिया हमने जांच पूरी नहीं की है, आपको साक्ष्य उन्होंने दिए नहीं है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। ऐसी सूरत में आखिर जांच आपको कहां जाती दिख रही है? क्या आपको लगता है आपके भी कई बैचमेट महाराष्ट्र पुलिस में निश्चित होंगे जो या तो एडीजी होंगे या डीजी होंगे? ऐसी सूरत में आपकी कोई 1-to-1 बातचीत आपके किसी बैचमेट से हुई है? हमारे बहुत लोग, बैचमेट नहीं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो हमारे संपर्क में हैं, बहुत वहाँ के मराठी भाई जो हैं हमारे संपर्क में हैं, बहुत सारे वहाँ के पत्रकार भाई हैं जो वहाँ से हमारे संपर्क में हैं। वो बताते हैं बहुत सारी बातें, वो आपसे हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम यही कहेंगे कि इससे आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो आप बताइए ना भाई 50 दिन में क्या जांच हुई, किसका किसका स्टेटमेंट दिया आपने और उसमें क्या तथ्य आए? जनता को तो कुछ नहीं मालूम है, और जनता को कहां से मालूम होगा जब आप हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। इतना मिस्ट्री क्यों बनाए हुए हैं? आप बताइए, समझाइए जनता को, देश की जनता को कि आप सही से अनुसंधान कर रहे हैं। सवाल जो उठाए जा रहे हैं उनका जवाब भी दीजिए, भागने की क्या जरूरत है, छुपका छुप्पी, ये ठीक नहीं है। जी गुप्तेश्वर पांडे साहब, एक बात कही जा रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वहां के कई नेताओं ने, अलग अलग तिपैया सरकार है महाराष्ट्र की, आपको पता होगा, तो नेताओं का जो कहना है ये बिहार बनाम मुंबई किया जा रहा है, इसमें सियासत है। ऐसे में ये जांच कैसे आगे बढ़ पाएगी? दो राज्यों की पुलिस में अगर टकराव है तो सीबीआई का ही आना सुशांत को इंसाफ दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कहाँ, ये मुंबई बनाम बिहार बनाया किसने? मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस बनाया किसने? हमने थोड़े ही बनाया। हम तो कल के पहले तक मुंबई पुलिस जिंदाबाद, महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद करते रहे हैं, वहाँ के डीजीसीपी की तारीफ करते रहे हैं। आज भी मेरा व्यक्तिगत कोई थोड़ी ही विरोध किसी से है, लेकिन हमारे अफसर के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं और काम नहीं करने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना सीबीआई को जाए मामला नहीं बनेगा, तो हमें कहाँ आपत्ति है? हमारे मुख्यमंत्री ने तो कह दिया है, उनके पिताजी कहेंगे सीबीआई को दे देंगे। आज सुनते हैं संभवतः उनके पिताजी की बात भी हुई है मुख्यमंत्री जी से। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो केवल न्याय चाहिए। हम कहाँ जिद पर रहे हैं कि हम ही करेंगे। हमें चाहिए कि ये मौत का मामला है, आत्महत्या का मामला है, हत्या का मामला है, इस पर से पर्दा उठना चाहिए और अगर कुछ लोग इसमें जिम्मेवार हैं तो उनको बेनकाब होना चाहिए। बस सुशांत को जस्टिस चाहिए। जी गुप्तेश्वर साहब, ये खबर ब्रेक होने के बाद बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक सबसे पहले इंडिया न्यूज पर हैं। अब ये जांच सीबीआई को जाती दिख रही है। ऐसी सूरत में आपको लगता है कि अब सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि गुप्तेश्वर साहब, आपने कहा था इम्पार्शियल पुलिसिंग, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन और अनुसंधान अब हो पाएगा। निश्चित होगा, अगर जाएगा तो होगा 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 होगा, निश्चित होगा। क्योंकि देश की जनता ये मान अब रही है कि मुंबई पुलिस इसका निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर सकती है। भले वो निष्पक्ष कर रहे हो, लेकिन जनरल परसेप्शन मुंबई पुलिस के खिलाफ है। इसलिए अगर केस सीबीआई को जाता है, हमारे लिए खुशी की बात है।
थैंक यू। जी गुप्तेश्वर साहब, आप हमारे साथ खास तौर पर सीबीआई जांच की सिफारिश की बात आने के बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आकर आपने प्रतिक्रिया दी, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार पुलिस के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने सुकून जताया है कि अब अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ अगर आएगा तो वो सीबीआई जांच के जरिए ही आ सकता है।